तमाम गतिरोध और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दलों की तीखी नोकझोंक के बाद जहां एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे मुसलमानों के पक्ष में बता रही है, तो वहीं इस बिल के पास होने के बाद समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल फिलहाल तो पास हो गया है और अब ये संशोधित बिल जल्द ही कानून की शक्ल भी ले लेगा। लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता दिख रहा है। अब अखिलेश यादव किस मुद्दे के साथ मुसलमानों को अपने पक्ष में रिझाने के लिए प्रयास करेंगे और मायावती ने क्यों अब दलितों के मुद्दे के साथ साथ मुसलमानों के मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखी है। क्या अब माया भी अखिलेश की तर्ज पर दलितों के साथ अल्पसंख्यकों को भी अपने कोर वोटर में जोड़ना चाहती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने पर देशवासियों से क्या कहा। उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से साफ पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि इस बिल से गरीबों मुस्लिमों को मदद मिलेगी, जिनकी आवाज़ और अवसर को दबाया गया उन्हें मदद मिलेगी। समावेशी विकास में हमारी सामूहिक खोज में महत्वपूर्ण क्षण है ये। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल हो ही रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेलते हुए पलटवार के रूप में अपना भी एक ट्वीट जारी किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, जनता को और समय देना चाहिए था, बिल समझने के लिए समय देना चाहिए था, जनता के संदेह दूर करके बिल लाते तो बेहतर होता। सरकार ने बिल जल्दबाजी में पास कराया। वक्फ संशोधन बिल से बीएसपी सहमत नहीं। फिलहाल राज्यसभा में इस बिल के पास हो जाने से भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ वोट बैंक का नया आधार तैयार कर रही है, तो वहीं मुस्लिम राजनीति के ध्रुवीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर समाजवादी पार्टी AIMIM के साथ तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध भी करते दिख रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का ये ट्वीट भी मुसलमानों को रिझाने की कड़ी में एक अहम कदम माना जा सकता है, या माना जा सकता है कि 2027 के लिए ये मायावती का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि आकाश आनंद को पार्टी से हटाने के बाद मायावती 2007 के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को अपनी पार्टी में बढ़ चढ़कर प्रमुखता दे रही हैं, ताकि दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी उनकी पार्टी के घटते जनाधार को पूर्ति करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सके।